नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और आप लोगों का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ लिब्रा नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जो है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो लिब्रा, ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा लगता है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके भी बहुत ज्यादा चिंतित है। किसी के साथ बात करके, किसी के साथ काम करने की कोशिश करके ये अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये इनको ये लग रहा है कि रिश्ते में पैसा ही सारा प्रॉब्लम ला रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में बैलेंस, ये सब जब तक ना होगा तब तक रिश्ता सही नहीं होगा। ऐसा लगता है कि ये रिश्ते में बैलेंस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, इन सब चीजों को सही करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किया होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब ये पर्सन सोच रहा है कि नो कांटेक्ट जब हो ही गया या फिर ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमें अपनी सोच को, अपनी स्टेबिलिटी को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है इनके लाइफ में आपके अलावा भी और भी जिम्मेदारियां हो या कोई रिश्ता हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या फिर किसी के साथ ये रिश्ते में जुड़े हुए हैं जो वर्क प्लेस में है, तो उसका भी एक जिम्मेदारी उनको उठाना पड़ता है। ओवरऑल सब मिला के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में चल रहा है, परेशान है, किसी की मदद की जरूरत है उनको, किसी की मदद लेके फाइनेंशियल जो स्थिति है उसे सुधारना चाहते हैं और लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाए, इसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। ये रीडिंग आप 25 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कहना चाहते हैं कि आप भी रिश्ते में शायद आपने गलत किया होगा, तो आपको भी अपनी गलती का एहसास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से गलत हो, लेकिन आपने भी गलती की होगी, तो आपको उस बात का एहसास क्यों नहीं है। दूसरी चीज, आप हमेशा माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच के साथ क्यों चलते हो। जब से रिश्ता बना है ऐसा उनको लगता है कि आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो,
दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, मतलब रिश्ते में वो जो बंदा या बंदी है आपके साथ, आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। क्या आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है? अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो आपको भी हीलिंग करनी चाहिए, आपको भी अपने सोच को बैलेंस करना चाहिए, आप भी अपनी गलती से सीखिए और आपको जो भी गलती आपसे हुआ है उसे मानिए, उसे सीखिए उनसे और आगे जाके ऐसी गलती ना हो, आपको ये सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आया है उनको लगता है कि इसमें आपकी भी कुछ दोष है, मतलब आप भी खुद से भी आपने कुछ गलत किया है, आपको इस बात का पछतावा होना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, आपको इस गलती से सीखना चाहिए और दोबारा ऐसा ना हो, ऐसा आपको भी करना चाहिए। लेकिन आप उन चीजों में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपनी करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सोच को बहुत हाई रख रहे हो और खुद की गलती आपको नजर भी नहीं आ रहा है, तो आपको भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, मेन बात। दूसरी, आप स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो ये सही है, लेकिन अपने काम पर भी, मतलब आपने क्या गलत किया उस पर भी थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। अब हम देखेंगे अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे लिब्रा, अगर ये पर्सन अगर खुद एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ये बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते में एक्शन तो लेना चाहते ही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए। ये रिश्ता जब से ये रिश्ते में आए हैं या रिश्ता जुड़ा है, रिश्ता बहुत सारी बातों की वजह से रिश्ते एक बर्डन बन चुका है उनके लिए, जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम, समझदारी की प्रॉब्लम, एक दूसरे के साथ बैलेंस करने की प्रॉब्लम, नासमझी की प्रॉब्लम, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, सारी ये जो परेशानी है ये परेशानी ये खत्म करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो इनके सर पे जो बोझ ये ढोके चल रहे हैं रिश्ते की परेशानी को लेके, काम के, पैसों की, ये जो लॉसेस हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है रिश्तों में, ये सारा चीज खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं एक नया सर्कल शुरू हो, लेकिन इससे पहले जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जिस भी वजह से रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम आता है, जैसे कि पैसा, जैसे कि सोच, जैसे कि गलती मानना या ना मानना, कुछ लोग गलत करके उसे मानते नहीं है, तो इस वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम आते हैं। तो ये चाहते हैं कि सारी चीजें खत्म हो जाए और एक स्पिरिचुअल तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़े और यूनिवर्स को साक्षी मान के जो भी प्रॉब्लम हुआ था उसे खत्म करके इस रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना होगा और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा ये करेंगे। हो सकता है ट्रैवल करके आपसे मिलने आ जाए, जो दूर रहते हैं, जो सोच रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, वो आपसे बात करना शुरू करें, अपनी सोच को पूरी तरीके से ये बदल लेंगे और जो भी परेशानी, जिस भी वजह से परेशानी था, उस परेशानी को ये खत्म करेंगे। बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते को जब से ज्वाइन किया है, जुड़ा है, तब से ये रिश्ता परेशानी दे रहा है, बर्डन दे रहा है, सामने वाला या सामने वाली कुछ नहीं सुनता है, तो वो लोग रिश्ते से मूव ऑन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फिनेंशियल लॉसेस उनके लिए, फिनेंशियल प्रॉब्लम उनके लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि हमेशा पैसों की वजह से लड़ाई होता है, जब मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ तब क्या होगा रिश्ते में, तो वो उस वजह से भी मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे
तरीके से पुरानी जो भी परेशानियां हैं उसे खत्म करके रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाएंगे, वही लोग मिलने आएंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है, लिब्रा आपको क्या करना चाहिए। लिब्रा 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपसे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपको भी अपने दिमाग की बत्ती जला के सोचना पड़ेगा। आपको रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अपनी तेवर में हो, आपके पर्सन भी बोल रहे हैं, कार्ड भी आया था कि जब से रिश्ता जुड़ा है या फिर आपने अगर कुछ गलत किया है, आप उसको मानते भी नहीं हो और अपने तेवर में रहते हो। तो आपको आंख कान खोल के इस बात को समझनी चाहिए, बैलेंस तरीके से रिश्ते को देखना चाहिए, समझदारी के साथ डिसीजन लेना चाहिए। पिछले बातों को अगर आप भुला नहीं पा रहे हो तो ये आपके लिए गलत है। आपको पिछले बातों को भुलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ अच्छे चीज भी है, उसे आप याद करिए और एक पारिवारिक संबंध को जोड़िए जिसमें आपकी भी मदद, आपकी भी हाथ होनी चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं उसको कि आपकी भी योगदान भी रहेंगे, कि आपने भी परिवार के लिए कुछ किया, रिश्ते में आपका भी योगदान है। तो इस तरीके से सोचिए, ऐसा नहीं कि पूरा आंख बंद करके किसी दूसरे पर दोष दे देना है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया, ये वो ऐसा नहीं है। आपको आँख कान खोल के आँखों की पट्टी हटाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, अपने सोच को बैलेंस कीजिए, अगला पिछला सब कुछ सोचिए। ऐसा नहीं कि कब क्या हुआ था उसे याद करके नियर जो आपके सामने जो कुछ अच्छा है उसे आप खराब कर रहे हो। तो इन सबको सोच के आपको पारिवारिक संबंधों को जोड़ना है और एक स्टेबल रिश्ता बनाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।